आज 23 जनवरी को आज अपने देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। मैं नेताजी को मैं अपने हार्दिक दिल से अंतर्मुखी होकर के अंदर आत्मा से मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और बहुत बड़ा हम सबको मार्ग दिखा गया है, हम सबको जीवन जीने का एक हिम्मत दे गया है और बहुत बड़ा भारत के लिए अपना योगदान दे गया है, जिन्होंने भारत के लिए दिन रात एक कर दिया और गुलामी से मुक्त करके भारत को गया है। तो नेताजी की जयंती के शुभ अवसर पर मैं कुछ अपना बात भारतवासी को मैं सुना रहा हूँ। वक्त तो बहुत कम है, लेकिन थोड़े ही वाक्यों में मैं सुना रहा हूँ। जो हमारे देश के महान पुरुष का सपना कैसे पूरा होगा और हमारे देश के महान पुरुष जो इस देश के लिए जान गंवा के गया है, मेहनत करके गया है और हम लोग को एक आज़ाद भारत में जन्म मिला है और उन सब का सपना को पूरा करने का हम लोग का एक फर्ज बनता है, जो हम लोग अपने महान पुरुष के सपना को पूरा करने में अपना जीवन दान देने का एक दायित्व बनता है। तो मैं तो यही कहूँगा, जो जब तक हम खुद नहीं जीने के लिए, हमारे महान पुरुष कह गए हैं जो जियो और जीने दो, तो जब तक हम खुद जीने के लिए नहीं समझेंगे जो जीवन को जीना कैसे चाहिए, जीवन क्या है, जीवन का क्या कर्तव्य है, जीवन में क्या हमें इस जीवन को कैसे जीना चाहिए, जब तक हमें इस बात का पता नहीं चलेगा जब तक हम खुद जीने के लिए मतलब नहीं समझेंगे जीवन को कैसे जीना चाहिए, तब तक हम दूसरे को जीने का राह हम कैसे बता सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो जैसे मेरा गुरुदेव स्वामी रामदेव जी ने मैंने ये 12-13 महीना होने जा रहा है, मैं 12-13 महीना से मैं योग का अभ्यास कर रहा हूँ। रोज़ सुबह सुबह मैं योग करता हूँ, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा करता हूँ। तो योग से मुझे फ़ायदा ये लग रहा है कि पहले जो मैंने, आज मेरी उम्र 43 साल चल रहा है, लेकिन 43 साल की उम्र में मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जो मैं 18 वर्ष का हूँ। इतना शक्ति मुझे शरीर में अनुभव हो रहा है। और मैं इससे पहले मैं बीमार रहता था और मैं दवाई के साथ जीता था। दवाई जब खाते थे जब ही हम चलते थे, नहीं तो हम बस ऐसे दर्द से कभी बुखार में, कभी सर्दी में, कभी जुकाम में पड़े रहते थे। लेकिन ये 12-13 महीना से जब से मैंने योग करना शुरू किया हूँ, तो ये 12-13 महीना आज चल रहा है
और 13वां महीना लमसम में चल रहा है, लेकिन 13वां महीना तक में मैं बिल्कुल आज बिल्कुल मस्त जीवन जी रहा हूँ। और एक अध्यात्म की खोज भी कर रहा हूँ। मैं नई नई कविता भी लिख रहा हूँ, नई नई कहानियाँ भी लिख रहा हूँ। और जो हमारे गुरुदेव औषधि बताते हैं उनका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। और हम आप सबों के पास तक, आप सबों के घर तक मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं। आप सबों के दिल में मैं ये बात डालना चाहता हूं। जो मैं जो बोल रहा हूं इस बात को कैर करें, इस बात को समझें और मेरी कविता को, मेरी कहानी को आप पढ़ें, सोचें, समझें और भारत के लिए काम करने का प्रयास करें। मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, जो दुख हम झेल रहे हैं मेरे आने वाली पीढ़ियां को दुख न झेलना पड़े, ऐसा कष्ट न सहना पड़े। आज जो मेरे देश में घूसपेठियाँ चल रहा है, जगह जगह लूटमारी चल रहा है, मेरे भारत में ये अंग्रेज़ी दवाई चल रहा है। मेरे भारत में ये अंग्रेज़ी दवा का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेज़ी दवा जो है ना, ये दवा का पैसा सब ये पैसा विदेश जा रहा है। मेरे भारत में हर चीज़ उपजता है, मेरे भारत में कोई चीज़ का कमी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, जो देसी अपने घर में औषधि बनाए, घर में उपाय खोजे, जो हमें जीवन कैसे जीना है और सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। मध्यम मतलब भोजन कम लें, हफ्ते में एक दिन उपवास कर लें और खाना जो है स्वास्थ्यिक भोजन, मतलब मौसम के अनुकूल भोजन लें। और अपने दिमाग में कोई चीज़ का चिंता न लें, चिंता मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें। क्योंकि भारत में जो भी है मेरे महान पुरुष सब यही कह रहे हैं जो चिंता मुक्त जीवन जियो और सब काम सब भार भगवान के ऊपर छोड़ दो और खुद अपने शरीर से काम करो और काम का फल भगवान के ऊपर छोड़ दो। फल का चिंता कभी न करो, कभी अपना चिंता अपने दिमाग में चिंता न रखो। और मैं तो यही कहता हूँ, ये जीवन है तो जीवन में चिंता भी आएगा, लेकिन ये चिंता को हटाने का शक्ति आपके पास है। अगर उस शक्ति को, जैसे हिम्मत आपका बराबर साथी है। मैंने एक छोटा सा टिप्स लिखा हूँ, जो वक्त वक्त आता है जाता है, वक्त मुझे दर्द दे के भाग जाता है, वक्त बराबर नहीं रुकता है मेरे पास। लेकिन हिम्मत मेरा एक ऐसा साथी है जो हर पल मेरे साथ रहता है और हर श्वास में मेरा साथ देता है। तो हमारे जीवन में कितना भी दुख आए, कितना भी कठिन मुसीबत आ जाए, लेकिन मुझे अपना हिम्मत को नहीं भूलना चाहिए। हमें हिम्मत से उनकी सामना करनी चाहिए हर मुसीबत का। तो मैं तो यही कहूँगा, जो अगर आपको भी देश में अगर आपको ये लगे जो मुझे भी महान पुरुष के जैसे बनना है, मुझे भी महान पुरुष के ऐसे काम करना है, तो आप भी योग को अपनाएं। रोज़ सुबह सुबह योग 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा योग करें। आप गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, उससे कोई फर्क नहीं है। गरीब अमीर एक संपत्ति से नहीं होता है, गरीब अमीर एक दिल से होता है। क्योंकि हमारे भारत में जो भी महान पुरुष बना है सबने गरीब आदमी ही बना है। जिसने धक्का खाता है, ठोकर खाता है, दर्द सहता है, और वही मतलब दर्द सहते सहते उसने जो है रास्ता ढूंढता है, फिर ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, फिर उनका ही नाम एक दिन इतिहास में जाता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जो जितने बड़े हैं वो यह ना सोचे जो हमारे पास पैसे हैं, ज़मीन है, सब कुछ है, हमें कोई मतलब नहीं। पैसे से, ज़मीन से, हमारे देश में पैसे वाले बहुत है, लेकिन पैसे वाले को आज दुनिया नहीं जानते होंगे। लेकिन एक आध्यात्मिक खोज जो करता है, एक नई इतिहास का रचना जो करता है, उनको दुनिया जानता है। और ये जब तक सूरज धरती चांद रहेगा तब तक उसका धरती पे नाम रहता है। तो जीवन ये जो है ना, जीवन ये मेरा, ये खाना और सो जाने के लिए ये जीवन मेरा मुझे नहीं मिला है। ये जीवन में मुझे जो मिला है, परमात्मा ने जो जीवन दिया है मुझे, ये जीवन में कुछ करने के लिए दिया है, कुछ महान काम करने के लिए दिया है, कुछ
कुछ खोज करने के लिए दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा, जो इस संसार में जो मैं खड़ा हूँ, तो आज मेरे लिए मेरे गुरुदेव कहते हैं जो तुम्हारे लिए पूरा संसार काम कर रहा है, ये मौसम, ये पेड़ पौधा, ये आसमान, सब कुछ आपके लिए काम कर रहा है। तो मेरा क्या फर्ज बनता है, मैं भी सबके लिए काम करूं, और मैं भी एक सूरज की तरह, एक चंद्रमा की तरह मैं सबको प्रकाश देने का प्रयास करूं। तो मैं तो यही कहूँगा, जो बस अगर आपको भी भारत से प्यार है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें, और कंधा से कंधा मिला के चलने का प्रयास करें, और घर घर में योग का निर्माण करवाएं, और घर घर में योग, आयुर्वेद का, अपने घर में जो भी कमाओगे आप, वो पैसा आपका सुरक्षित बचेगा अगर आपने रोज़ाना अगर योग करना शुरू कर देंगे तो। और मैं ये कहूँगा, अगर अब मौसम चेंज हो रहा है, मैं एक चीज़ और उपाय बता रहा हूँ जो मैंने कर रखा हूँ जीवन में। अगर मान के चलो किसी ने सर्दी जुकाम से परेशान है, खांसी ठीक नहीं हो रहा, तो वो भुना हुआ चना खाएं, और चने का रोटी बना के खा लें, पानी न पिए 2 घंटा, और शाम को जलेबी 150 ग्राम या 200 ग्राम लमसम में खा लें, तो उनका सर्दी जुकाम जो है ठीक हो जाएगा। ये मैंने प्रयोग कर रखा हूँ, इसलिए मैंने आप सबों को ये बात बोल रहा हूँ। और अंग्रेजी दवा लेने का प्रयास न करें, और देसी दवा को अपनाएं, और पतंजलि का सामान यूज करने का प्रयास करें। मैं यहीं तक हमने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।